We are on the famous Darcha Bridge after a stop in Keelong where we put our luggage into our room. We are now driving across the Darcha Bridge and reaching the check post of Darcha. दारचा चेक पोस्ट पर आपको अपनी एंट्री करानी पड़ती है और बताना पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं. इस सिस्टम में सभी यात्रियों को सहयोग देना चाहिए बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट और यहाँ पे फिर गवर्नमेंट को पता रहता है कि आप कब निकले, कहाँ गए. तो अगर कोई रेस्क्यू मिशन करना हो तो वो यहीं से फिर कोऑर्डिनेशन की जाती है. सो लेट्स सी इफ दारचा चेक पोस्ट स्टॉप्स अस or it doesn't. Hello planet, good to be back with you. आज से करीब 2 हफ्ते पहले 21 जून के दिन हम लोग शिंकुला पास पे पहुंचे थे जो कि 5091 मीटर 5091 मीटर्स की ऊंचाई पर है. वो एक बहुत ही रैपिड ड्राइव की थी हमने दिल्ली से. 213 मीटर पे दिल्ली और या 216 मीटर पे दिल्ली सिचुएटेड है. वहाँ से लेके शिंकुला तक हम लोग करीब 2.5 दिन के अंदर पहुंच गए. बीच में मनाली में रुके और उसके बाद मनाली से सीधा शिंकुला गए और वहां से वापस आके केलोंग में रुके. वो वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत लोगों का मैसेज आया. बहुत लोगों ने मुझे कॉल करके भी पूछा कि आपने कैसे इतना रैपिड अप किया ड्राइव और उसके बाद आप कैसे अगले 2 दिन में फिर वापस दिल्ली भी आ गए. मैं उसके बारे में आप लोगों को कुछ बताना ये चाहता हूँ कि मैं पिछले साल भी 2 बार लद्दाख ट्रिप कर चुका हूँ. तो मेरे को थोड़ा आइडिया है. मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे पूरा आइडिया है बट मुझे थोड़ा आइडिया है कि कैसे ये जो पासेस हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पासेस हैं, इसके ऊपर आपको किस तरीके से जाना है और किस तरीके से आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है वहाँ पे. क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर जो इन पासेस के ऊपर है वो है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होना. और कभी अगर वेदर पैकअप हो जाए तो अगर वेदर पैकअप हो जाता है तो आपको उसमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और किस प्रकार से आपको अपनी ऑक्सीजन की मैनेजमेंट करनी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है. लेकिन इस बार मैं कुछ खास प्लान नहीं कर पाया. इनफैक्ट जब मैं दिल्ली से निकल गया और करीब चंडीगढ़ क्रॉस कर रहा था तब मेरे को ध्यान आया कि मैं तो अपना एयर पंप भी लाना भूल गया. और अगर कोई रास्ते में कोई पंचर हो जाता या कोई हवा की प्रॉब्लम हो जाती टायर्स के अंदर तो मेरे पास कोई बैकअप नहीं था. बट जनरली मैं अपनी गाड़ी को काफ़ी टॉप कंडीशन में मेंटेन करता हूँ. तो मेरे को थोड़ा सा विश्वास ये था कि अगर फंस भी गया तो स्टेपनी तो है. लेकिन स्टेपनी कि अगर ज़रूरत पड़ जाए और उस ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर और अगर उसको चेंज करना हो तो वो भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज हो सकती है. क्योंकि जितनी एक्टिविटी हम वहाँ पे करते हैं उसमें हम बहुत टायर्ड फील करते हैं. और ये वीडियो बनाने का मेरा सबसे प्राइमरी कारण था कि मुझे कुछ लोग मिले रास्ते में जो कि केलोंग में भी मिले और मनाली में भी मिले, जो ये प्रश्न पूछते हैं कि इन पासेस के ऊपर हम क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. क्योंकि वो लोग जब जाते हैं तो मनाली में सोलांग वैली या मैंने सुना है आजकल रोहतांग पास के आसपास काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके अंदर जो भी स्नो स्कूटर्स या ये जो भी जिप लाइंस वगैरह जो भी वो एक्टिविटी कराते हैं वो एक्टिविटीज़ होती हैं. पर ये जो पासेस हैं जो कि 16,500 फीट की ऊंचाई पर हैं, चाहे वो शिंकुला हो चाहे वो बारालाचला हो जो कि मनाली से विद इन रीच हैं या केलोंग से विद इन रीच हैं, आप जाके वापस आ सकते हैं. या अगर आप मनाली ले रोड कर रहे हैं तो आप उसके आगे 4 पास क्रॉस करते हैं बारालाचला को मिलाते हुए. तो वो पासेस के ऊपर कोई खास ऐसे कोई प्लीज़ उनको एक्टिविटीज़ की तरीके से मत लीजिए. ये पासेस एक्टिविटी करने के लिए नहीं है. ये पासेस एक तरह से अगर आप माने तो लोकल जो कि इन इलाकों के लोग हैं वो इनको बड़ा पूजनीय स्थल मानते हैं. एक तरह से उनके लिए ये होली प्लेसेस हैं. और वहाँ पे अगर आप जब जाते हैं तो आपको अपनी वॉच को ज़रूर देखना है, अपनी घड़ी को ज़रूर देखना है. आप कितने बजे वहाँ पहुँचे और आपने कितना टाइम वहाँ पे स्पेंड किया. आपके पास एक विंडो होती है बहुत ही, अगर आप टॉप पीक कंडीशन में भी हैं फिटनेस के तो भी ये मान के चलिए कि अगर आपके साथ कुछ घटना है तो वो घटेगा. अगर आपको वहाँ पे वेदर या जो भी माउंटेन सिकनेस अगर आपको वहाँ पे होने का चांस है
तो उससे कोई बचाव नहीं है। तो ये कोई डेफिनेशन नहीं है कि मैं बहुत फिट था तो मैं चला जाऊंगा या ये कर लूँगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बहुत ध्यान रखना है। आपके पास 15 मिनट 20 मिनट जो भी आपके पास एक विंडो होती है, उसी विंडो में आपने वहाँ पे अगर आपने उतरना है गाड़ी से उतर के अगर आपको वहाँ पे जो प्रेयर फ्लैग्स लगे हुए हैं अगर वहाँ पे जाके खड़े होना है, कुछ फोटोग्राफी करनी है या अगर आपको कुछ अपनी जो भी अगर आपको अपने कुछ चीज़ें शूट करनी है, तो आपके पास वही विंडो है। ऐसा नहीं है कि लोग वहाँ पे लंबा नहीं रुकते, ज़रूर लंबा ठहरते हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि वो बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स भी साथ में लेके चलते होंगे, चाहे वो ऑक्सीजन सपोर्ट भी क्यों ना हो। अगर आप ऑक्सीजन के कैन्स या ऑक्सीजन का सिलेंडर आपके पास गाड़ी में है, तो भी आपको इस बारे में ये समझना है कि अगर आपको कुछ हो जाता है और आपको ही वो ऑक्सीजन खुद को लगानी है, तो क्या आप लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। तो जब भी आप ऐसे पासेस के ऊपर जाने का प्लान करें, तो प्लीज़ एक अपनी चेक ऑफ लिस्ट को, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपनी एक चेक ऑफ लिस्ट को डेवलप करें, बनाएं। अगर आप यूट्यूब पे जो सीजन्ड हमारे यूट्यूबर्स हैं जो इन पासेस को करते रहते हैं, उनके वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें। देखिए कि वो क्या प्रिकॉशंस ले रहे थे, उनके पास किस प्रकार से खाने पीने का सामान, खाना पीना बनाने के लिए उनके पास जो प्रावधान है, जो फैसिलिटीज़ वो लेके चलते हैं। अगर आप वो लेके नहीं जाना चाहते तो एटलीस्ट आपके पास एनर्जी बार्स, आपके पास पानी बहुत क्वांटिटी में होना चाहिए। अगर आप 2 लोग जा रहे हैं और करीब आप 10 से 15 लीटर पानी अगर आपकी गाड़ी में आपके पास है, तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने लिए भी सेफ हैं। और कई बार क्या होता है कि रास्ते में आपको BRO के वर्कर्स भी मिल जाते हैं, एंड कई बार उनके पास भी पानी नहीं होता। वो लोग भी जब कोई गाड़ी निकल रही होती है तो वो उम्मीद करते हैं कि अगर वो हाथ भी दिखाते हैं, वो कई बार आपको रोकने की कोशिश भी करते हैं कि क्या आप हमको पानी दे सकते हैं, तो आप उनके साथ भी वो पानी शेयर कर सकते हैं। या आपको साइकिलिस्ट मिल जाएंगे, और कई बार क्या होता है कि उनसे भी वो गलती हो गई होती है, वो अपने साथ अपना राशन लेके नहीं चल रहे होते या भूल गए होते हैं, या उनका बिस्किट्स, उनके चॉकलेट्स, उनके साथ जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं, तो आप उनको वो हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपके पास गाड़ी में वो सब चीज़ें हैं। और सबसे पहले मान के चलिए कि अपना इमरजेंसी राशन ज़रूर आप अपने लिए रखिए, क्योंकि हम कई बार स्नो वॉल्स देखने के लिए वहाँ पे जाते हैं। हमें लगता है कि हम वहाँ जो स्नो वॉल्स हैं वो खड़ी होंगी और हम उसके बीच से गाड़ी चलाएंगे, एंड दे आर, आई मीन टू बी ऑनेस्ट, वो बहुत ही ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ होते हैं। बहुत अच्छा भी लगता है। आप नीचे गर्मी से जा रहे होते हो दिल्ली से, और आप सडनली ऊपर पहुंच गए और वहाँ पे जाके आपको जब वो व्यूज़ दिखाई देते हैं तो आपको बहुत ही अंदर से मन खुश हो जाता है। आपको अच्छी एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, जहाँ वहाँ पे जितनी भी एयर है वो प्योर है, वो आपको अंदर तक आपको रिफ्रेश करती है। लेकिन प्लीज़ ये मान के भी चलिए कि वो बर्फ़ कई बार ढह के नीचे सड़क के ऊपर भी आ सकती है, और अगर वो सड़क के ऊपर आ गई बर्फ़ और अगर आपका रास्ता रुक गया, और आप मान के चलो कि अगर अगले 2 घंटे 2.5 घंटे अगर आपको पीछे आगे से कोई ट्रैफिक ही नहीं आया उस रोड के ऊपर और आप वहाँ पे फंस गए, तो आपके पास क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से आप अपनी गाड़ी को वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे बहुत से यूट्यूबर्स आपको बहुत तरीके की चीज़ें दिखाएंगे। वो उनकी गाड़ियाँ वो इस तरीके से मॉडिफाइड रखते हैं, उनके टायर्स वो इस तरीके के यूज़ होते हैं, उनके पास उन्होंने अपनी गाड़ियों को स्ट्रेंथन किया होता है आगे पीछे से, वो कई बार बर्फ़ के थ्रू प्लाव करके जाते हैं। एक हमारे बहुत फेमस यूट्यूबर है जो बहुत ही बढ़िया कंटेंट डालते हैं, उनका नाम दिनेश चहल है, DCV एक्सपीडिशंस के नाम से। कभी भी अगर आपको मन में लगे कि मेरे को इस तरीके का एडवेंचर करना है, हमें पहाड़ों पे जाना है जहाँ पे हमें स्नो के बीच में अपने आप को निकालना है, तो कृपया ज़रूर DCV एक्सपीडिशंस को ज़रूर देखें। एक प्रशांत हैं, वो भी बहुत अच्छे, वो तो हिमाचल के ही हैं, वो भी बहुत अच्छा कंटेंट इस बारे में दिखाते हैं। गाय फ्रॉम मनाली है, वो भी, बट ये लोग उस इलाके को बहुत क्लोजली जानते हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इन्होंने बहुत मेहनत करी है उस लेवल तक जाने में जहाँ पे ये लोग आज की तारीख में हैं। इनसे आप जो भी लेसन ले सकते हैं, जो भी आप अपनी चेक ऑफ लिस्ट, चाहे आप अपने डॉक्टर से पूछ के कि अगर डायमॉक्स लेनी है दिल्ली से निकलने से पहले तो ज़रूर लीजिए। इस बार हमने डायमॉक्स का यूज़ नहीं किया। मैंने 2 लद्दाख ट्रिप जो किए थे, पहले ट्रिप में मैंने डायमॉक्स का यूज़ नहीं किया था, कंफर्टेबल गया था। सेकेंड ट्रिप में
मैं अपने एक कुलीग के साथ था, मैंने और उन्होंने दोनों ने डायमॉक्स लिया। मेरा ट्रिप बहुत कंफर्टेबल गया, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आया। इस बार मैंने कोई डायमॉक्स नहीं लिया, सीधा दिल्ली से सीधा ऊपर तक निकल गए। लेकिन हाँ, मैंने पानी की कमी को अपनी बॉडी को फील नहीं करने दिया। मैंने अच्छी तरह पानी पिया रास्ते में, और जितना मेरी बॉडी थ्रो आउट करना चाहती थी उसके लिए मैं हर जगह पे जहाँ पे भी रुक सकता था वहाँ पे मैं रुका। दीज आर इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस। और जहाँ पे भी आपको खाना मिले तो आप थोड़ा लिमिटेड खाना, सादा खाना जो आप पचा सकें उस ऑल्टीट्यूड के अंदर, वो खाना भी मैंने ज़रूर खाया। जिस प्रकार से अगर आप देखें तो अगर आप कुछ टॉफ़ीज़ रख सकते हैं जो आप मुंह में आप अपना च्यू करते हुए चले जाएं, जिससे कि आपको थोड़ा लिक्विड आपके मुंह में रहे। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। और सडनली एक ऐसे एडवेंचर पे निकल जाना मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा एक नोविस व्यक्ति के लिए, या जो सिर्फ एक इमेजिनरी चीज़ के ऊपर, चाहे कि वो किसी की इंस्टाग्राम रील से इम्प्रेस हो गए हैं या किसी के वीडियो को देख लिया है और वो चल पड़े। आपको अपनी हेल्थ, आपको सबसे अच्छा पता है कि आप कितने फिट हैं। आपके बॉडी में अगर कोई आपको कोई लाइफ साइकिल इश्यूज़ हैं, कोई ब्लड प्रेशर है, कोई डायबिटीज़ है, तो कृपया अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करके अपनी गाड़ी को एकदम टॉप कंडीशन में, ये नहीं कि मुझे इस बार वहाँ पे मतलब एक दो सज्जन लोग मिले जो दिल्ली से जैसे ही जो भी गाड़ी थी उनके हाथ में वो उठाई और चले गए। तो गाड़ी हार्डन नहीं है, उस माहौल के लिए, उस एनवायरनमेंट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। मेरे पास भी कोई टोइंग गियर नहीं है, मैं कभी कोई टोइंग गियर नहीं रखता हूँ अपने पास, क्योंकि मुझे अपनी गाड़ियों के ऊपर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं अपनी गाड़ियों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, अपने बोनट्स को खुद खोलता हूँ, अपनी साफ़ सफाई भी देखता हूँ, अपने गाड़ी के वाइटल कंपोनेंट्स, चाहे वो रबर कंपोनेंट्स हों, चाहे मेरी बैटरी की हेल्थ हो, या मेरे टायर्स में कितनी एयर प्रेशर रहना चाहिए, फ्यूल जहाँ पे मिले टाइमली भरवा लिया। अगर एक पेट्रोल पंप अगर आप लद्दाख जा रहे हैं मनाली टू ले तो टांडी में आता है। अब टांडी के पेट्रोल पंप को आप मिस कर दो और सोचो कि मैं तो किलोंग में भरवा लूँगा क्योंकि वहाँ पे लास्ट पंप है, और बाई चांस अगर किलोंग में पेट्रोल नहीं मिला, अगर वो पंप किसी तरीके से डाउन हो गया और आपने वो रिजर्व भी नहीं लिया, तो या तो आप वापस जाओगे टांडी, और बाई चांस अगर वो टांडी में भी बंद मिला तो फिर मनाली जाओगे और फिर आप अपना ट्रैक शुरू करोगे। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको अपने साथ लेके चलना है। और मतलब किसी के भी वीडियो को देख के जरूर हर आदमी कंटेंट डालता है, वो इसीलिए डालता है कि उसके वीडियो को लाइक किया जाएगा या लोग उससे खुश होंगे। लेकिन कृपया अपनी सेफ्टी को आप सबसे पहले अपने कंट्रोल में रखिए। तो जैसा कि मैंने आपको रिकमेंड किया कि आपके पास आपकी मेडिसिन्स, जो भी बेसिक मेडिसिन्स आप लेते हो या आप यूज़ करते हो, चाहे आप हेडेक की कोई दवाई लेते हो, चाहे डायमॉक्स अगर आपने डॉक्टर के सजेशन से लेनी है, या आपकी जो भी लाइफस्टाइल मेडिसिन्स है वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। आपके पास आपका खाना पीना ज़रूर होना चाहिए जो कि आपको हेल्प कर सके इन केस ऑफ एनी इंसिडेंटल सिचुएशन विच कैन हैपन। इन चीज़ों से कोई बचाव नहीं है। उन जगहों पे कोई लैंडस्लाइड हो गया, आप फंस गए। अभी भी हम लोग मनाली से निकल के दिल्ली आए और उसके बाद वहाँ पे जो पीछे से जो लोग आ रहे थे वो 24 घंटे तक हाईवे के ऊपर फंसे हुए थे। तो अगर उनके पास वो खाने पीने का कुछ सामान है, पानी है, तो आप सरवाइव कर जाओगे। एंड जनरली वहाँ पे आप देखोगे कि लोग शेयर करते हैं चीज़ें। ऐसा नहीं है कि लोग आपस में शेयरिंग नहीं करते, या वो कोई भी लोग आपको मिलेंगे तो वो ज़रूर, पर आपके पास भी कुछ होगा तो आप किसी की मदद कर पाएंगे। मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हो चुका है। मैं एक साइकिलिस्ट को मिला था चांगला पास चलते हुए लास्ट ईयर, एंड ही वॉज एग्जॉस्टेड। एंड जब हम दोनों मिले और उसके बाद हम फिर आगे मिले तो मुझे इतना अच्छा लगा उनको मिलके कि क्योंकि वो जो भी मदद मैं उनकी कर पाया, या मैंने जो उस साइकिलिस्ट के एडवेंचर से मैंने सीखा, वो बहुत ही एक बड़ा और एक ह्यूमन बॉन्डिंग होती है उसमें ना। तो आप वो ह्यूमन बॉन्डिंग के बारे में भी सोचिए। तो ये सब चीज़ों का प्लीज़ ध्यान में रखते हुए और उसी प्रकार से अपने ट्रिप्स को आप प्लान कीजिए। उम्मीद यही कर सकते हैं कि आप भी उन ट्रिप्स को, जैसे हमने एंजॉय किया या बाकी यूट्यूबर एंजॉय करते हैं, आप लोग भी उन ट्रिप्स को एंजॉय करेंगे। दीज आर एक्चुअली एडवेंचर्स ऑफ लाइफ टाइम। एंड अगर सच में क्लाइमेटिक चेंज अगर हो रहा है या ये हमारे लाइफ टाइम में होना है, तो इन जगहों को प्लीज़, इन जगहों की साफ़ सफाई को मेंटेन करना भी बहुत बड़ी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि इन पहाड़ों में जो भी आप
चीज़ छोड़ के आते हैं वो वहीं रह जाती है, वो या तो वहीं दब जाती है या वहीं के नदी नालों में घुस जाती है। नदियाँ साइज़ छोटे हो गए हैं, उनके फ्लोज में डिफरेंस आ गया है। आप वहाँ के जो मतलब वहाँ पे जो भी आप छोड़ते हैं वो वहीं की प्रकृति में मिलने की कोशिश करता है, लेकिन टेम्परेचर्स ऐसे हैं या क्लाइमेट ऐसा है कि वो मिल नहीं सकता। तो आप मतलब वहाँ पे कुछ भी, एक तो अपना कोई भी कचरा या कोई भी प्लास्टिक का सामान मतलब जो भी करें सस्टेनेबल व्यू से करें। जो भी आप अपने साथ वहाँ लेके जाएं, कोशिश करेंगे या तो वो कंज्यूम हो जाए और या फिर आप उसको एक प्रॉपर तरीके से उसका जो भी डिस्पोजल है, क्योंकि इन जगहों पे कोई मैकेनिज्म्स नहीं अवेलेबल है कि जहाँ पे आप जो भी बॉटल पानी की फेंक के आ गए तो वो डिस्पोज नहीं करी, आपने छोड़ दी तो कोई आएगा, कोई वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो आएगा और वो आप लोगों का सामान उठा के लेके जाएगा। प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा। कोशिश करिए कि आप जितना इन जगहों के प्राकृतिक सौंदर्य को बचा के रख सकते हैं, जितना आप वहाँ पे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो लोग आपसे बहुत चीज़ें सीखेंगे और आपके पास बहुत ज़्यादा मैसेजिंग है उनको देने के लिए। कोशिश कीजिए उनके साथ सारी चीज़ें बांटिए और एक सस्टेनेबल तरीके से अपने ट्रिप्स को कीजिए। बी सेफ, बी हैप्पी एंड प्लीज़ डू एंजॉय व्हाट यू वांट टू एंजॉय, बट प्लीज़ डू कंसिडर कि आपके बाद भी लोगों ने, आपके बाद भी जनरेशन्स ने वहाँ पे जाना है, उन चीज़ों को देखना है, तो उसी तरीके से उन चीज़ों को हमें हेल्प करना है कि हम उनको मेंटेन कर पाएँ। सो बी सेफ folks and do try to take all the care and all the precautions. Do not forget to take anything what you feel must be taken along with you on these kind of adventures. Don't be empty-handed if a situation occurs. Be safe and all the very best. Thank you from Pandubbiwala Pier.